बात करना। मैं उन दोनों ही मुद्दों पर आपसे बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब जल्दी से जुड़ जाएँगे ताकि हम फिर बातचीत को शुरू कर पाएँ। मामला बड़ा गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। 2 बातें ऐसी आ रही हैं जिन पर बिना चर्चा किए इस समय रुक पाना मुश्किल है। एक है क्वाड क्वाड भी आज इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि भारत ने एक कड़ा फैसला ले लिया है क्वाड को लेकर। और दूसरी तरफ एक बात और, वो ये कि जो हम ये हार्मोस की बात कर रहे थे, तो आप ये देखिएगा, मैं आपको कई दिन से ये बात वार्न कर रहा था कि जितनी बकवास की जा रही है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा और देखो ये अमेरिका ने खुलवा लिया और ये और वो दुनिया भर की पै पुं जो हो रही थी, अब देखिए सारी सेनेट जो वार्तालाप था वो सब बंद हो गया। सुब्रतो मोहंती जी जय हिंद। मित्र, बात इतनी सी है कि ये किस्सा खत्म, यानी कि खबर ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर से बंद हो चुका है। वही जो मैं आपको कल सवेरे या इवन कल रात को कह रहा था। कल रात को क्या कह रहा था? वो मैं आपको कल रात को यही कह रहा था कि भाई इस पे पूरा कब्जा ईरान का है, वो चाहे जो चाहे सो करे। और ये जो अमेरिकी हैं, ये फालतू में ट्रम्प भैया चौड़े हो रहे हैं, फालतू की बकवास किए जा रहे हैं कि ईरान ने जैसे उनके डर के मारे कर लिया। और यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है, ये आदमी लगातार उकसा रहा है, लगातार ईरान को नीचा दिखा रहा है और यही कारण है कि यहाँ पर पीस नहीं हो सकती है। यही कारण है कि यहाँ पर शांति नहीं हो सकती है क्योंकि इतना कुछ खोने के बाद में ईरान के पास खोने के लिए कुछ रह नहीं गया है। तो आप ये समझिए कि एक जिस इज्जत के लिए उन्होंने सब कुछ किया है उसको वो दांव पे नहीं लगा सकते हैं और आत्मसम्मान के लिए उन्होंने अपनी एक पीढ़ी गंवाई है भाई, एक पूरी की पूरी अपनी पीढ़ी गंवा दी है। इन पागल अमेरिकियों को क्या लगता है एवरीबॉडी इज गोइंग टू किस देयर एस, so he can keep his fat ass wherever he wants, but Iranians are not going to kiss it. You know, हम में से किसको ईरानी पसंद है किसको नहीं पसंद है, forget about it, but you cannot deny the fact who they are. आप उनकी आइडेंटिटी से उनको अलग नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम किसी के कैरेक्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो किसी के चरित्र की पहचान होते हैं, उनसे आदमी को अलग नहीं करना चाहिए। अगर आप उससे अलग करेंगे तो आप गलत समझेंगे चीज़ों को। सर, आफ्टर यूरेनियम इट सीम्स ट्रम्प विल ऑल्सो टेक अवे सैक्स फुल ऑफ वाटर फ्रॉम हॉर्मुज़। लेट हिम ही आई मीन उसमें पानी के अलावा कुछ है भी नहीं। दैट बगर इज गोइंग टू लीक एनीवे। बट आई एम टेलिंग यू, यू नो चंद्रशेखर, ये किस्सा इस तरह का है नहीं। They are very badly miscalculating the entire geopolitics right now. ये वही पेट हेक्सिट है जो 2 दिन पहले क्या कह रहा था कि नहीं, समुद्रों में इस तरह से जहाज़ों को रोकना जो है वो पायरेसी में आता है, और खुद क्या कर रहा है? खुद जहाज रोक रहा है। वेनेजुएला जहाज कौन रोक रहा था? क्यूबा जाते जहाज कौन रोक रहा है? उनके जहाज कौन रोकता है? ये कौन है जो पायरेसी नहीं कर रहा है? तो जिस बात का ये, और सीन यू नो, कुछ लोग ऐसे होते हैं साइकोलॉजिकल बीमार कि वो जिस बात को खुद कर रहे होते हैं, जिस अपराध को खुद कर रहे होते हैं, दूसरों को उस अपराध को करने का आरोप लगाते हैं। आप समझ रहे हैं? खुद जिस काम को कर रहे होते हैं, खुद जिस गलत काम को कर रहे होते हैं, चूंकि अपने आप को बचाना है उस गलत काम को करने से, तो दूसरों पर वो आरोप लगा रहे होते हैं कि आप ये गलत काम कर रहे हैं। गुड इवनिंग रवि भाई, एंड दिस मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ ड्रामा हैज स्टार्टेड विद अमेरिका। आई डोंट नो व्हाट इज मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ इन दिस केस रवि भाई, प्रोबेबली यू कुड एलैबोरेट। मैं मेरे मुझे ये वाला जोक समझ में नहीं आया, सॉरी अबाउट इट, बट प्लीज एलैबोरेट दैट टू मी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये अगर ये वाकई में यू नो स्टेप क्या कहें इसको, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ वाली बात हो, तो मुझे लगता है ये जरूर मदर इन लॉ भी है ना, स्टेप वाली है, यू नो, सौतेली है, सौतेली माँ है, सौतेली बहू है, ये सब एक दूसरे के सौतेले हैं, ऐसा लग रहा है। मगर इस सारे प्रोसेस में ये दुनिया की इकोनॉमी की माँ बहन करने में तुले हुए हैं। You know, that is my problem. I have no problems if they want to fight with each other. They can do whatever they want. There are reasons why India is not getting involved into it. But ये कि यार जो कुछ ये कर रहे हैं, इससे दुनिया का क्या कर रहा है? मगर एट द सेम टाइम ये शायद वो पेन्स हैं जिनको कहते हैं ना बर्थ पैंग्स, ये शायद वो बर्थ पैंग्स हैं जिससे एक नई दुनिया का निर्माण होने वाला है, जिससे एक नई दुनिया बनने जा रही है। एंड उस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने का जो एक बड़ा काम कर रहा है, बड़ा रोल प्ले कर रहा है, वो अपना ये जो अपना ट्रम्प है, I think he is playing that great role. I really don't know कि और मैं इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ। This was expected, bound to happen, sir. America makes statements of its own and benefit and does not talk about facts. Beyond facts, I think they have their own policies. And basically क्या है यार, जो मुझे रियल प्रॉब्लम नजर आती है ना इन लोगों की, वो ये है रवि भाई कि ये लोग खुद के आगे किसी को देखते नहीं, ये सिर्फ अपनी ही बकवास जारी रखते हैं। और यू नो एक सेल्फ जस्टिफिकेशन की लड़ाई है कि बस हम महान तुम कौन,
हम ग्रेट हैं, तुम कौन हो? अपनी बात ग्रेटनेस से शुरू होती है, दूसरे की ऐसी तैसी करो। खैर, तो बात ये बनी कि जिसका मुझे डर था, जो मैं आपको रोज पिछले 2 दिन से कह रहा था कि ये पीस कोई पीस नहीं है। मंडे ट्यूसडे तक आप देखिएगा ये हमले फिर शुरू हो जाएंगे। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हो गई है। अब मुझे ये बताइए कि ट्रंप साहब अब क्या मुंह दिखाएंगे? पिछले 12-24 घंटे से वो क्या कह रहे थे कि वो हमारी वजह से खुल गई, हमारी वजह से खुल गई। फिर वो क्या कह रहे थे, हमने इतना प्रेशर डाला इकोनॉमिक इनके ऊपर कि इनकी ऐसी तैसी हो गई, सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। सर ये कोल्ड वार है? नहीं यार, नहीं मानता मैं इसको। रवि, अगर इसको मैं कोल्ड वार कहता तो जरा सोचो कोल्ड वार में कितनी कंट्रीज मौजूद थी। यहाँ पे कौन है? अमेरिका, इसराइल एक तरफ, और बाकी जीसीसी कंट्रीज क्या आपसे रिलेशन खराब कर सकती हैं? नहीं कर सकती। अमेरिका से रिलेशन रखेंगे लेकिन आपसे रिलेशन खराब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मगर आप ये देखिए जिस समय कोल्ड वॉर था तभी हालत नहीं थी। कोल्ड वॉर के टाइम पर आप ये देखिएगा कि जो जो वार्साई कंट्रीज थे वो नेटो कंट्रीज से नहीं बात करते थे, न ट्रेड करते थे, न कुछ करते थे, है ना। सो आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड कि बिल्कुल मैं मेरा यही मानना है, और इसमें मैं अभी आपसे इसको और डिस्कस करता हूँ। जो ये पागलपन हमारे जो जो पाकिस्तानी कर रहे हैं, वो इससे खुश हो रहे हैं कि देखो जी क्वाड की मीटिंग मोदी ने कैंसिल कर दी है, इंडिया ने जो है वो गुस्से में आ गया है इंडिया, और मगर अमेरिकन डोंट केयर। एक कोई पागल हडसन का है। अब हडसन हडसन जब तक हुसैन भाई वहाँ हुआ करते थे, हुसैन हक्कानी साहब, वो तो खैर मैं उनको बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। तो जब तक हुसैन हक्कानी साहब थे मुझे समझ में आता था कि हडसन में कोई आदमी है जानदार जो इस पूरे रीजन को समझता है। इन पागलों की मैं क्या बात करूँ जो गोरे पोरे वहाँ आजकल बैठे हुए हैं हडसन में। अपर्णा पांडे मुझे आजकल नजर नहीं आती है कोई ज़्यादा। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज टू यू ऑन दैट, बट अपर्णा पांडे जी को मैं जानता हूँ। आई डोंट नो कि आई डोंट सी हर एनी मच विजिबल दीस डेज। लेकिन हडसन बाकी को हु केयर्स यार। आई मीन जितने इतने सारे गोरे थिंक टैंक वहाँ घूम रहे हैं अमेरिका में, उनमें से एक और सही, क्या फर्क पड़ता है? आप जो मर्जी असेसमेंट लेते रहो। क्वाड इज डेड, थैंक यू वेरी मच। आज से 1.5 साल पहले मैंने एक अमरीकी जो है ना को बोल दिया था कि भाई इंडिया के पास ये ऑप्शन हमेशा खुला कि हम क्वाड से बाहर निकल जाएं। हमको जिस समय इसने टैरिफ लगाए थे पागल ने, जब इसने टैरिफ लगाए थे उस समय मैंने बात कही थी, और वो सारे के सारे उसमें कूदने लग गए थे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। इनकी नानी मरती है इस बात से, इनकी नानी मरती है इस बात से। अभी इंडिया ये कह दे ना कि हम क्वाड छोड़ रहे हैं, अभी देखो क्या क्या दौड़ मचेगी इनकी। बिकॉज वी नो अभी भाई ये कौन है, मतलब ये ट्रंप कौन है? ट्रंप है 6 महीने का मेहमान। अमेरिका फिर भी रहेगा, अमेरिका में पॉलिटिकल सिस्टम तब भी रहेगा, और अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में इस समय सैकड़ों लोग हैं जो रो रहे हैं इसको कि इस पागल ने क्या सत्यानाश कर दिया है। अपनी पॉपुलैरिटी रेटिंग कहाँ जा रही है? 17% पे हैं, और ये बातें बनाने चले हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए। यानी पाकिस्तानी, आई केयर टू हूट्स अबाउट व्हाट पाकिस्तानीज थिंक। आई रियली डोंट केयर ऑनेस्टली। फॉर मी दे आर एज गुड एज डेड। इट्स अ डेड वुड। डेड वुड में सिर्फ दीमक लगता है भाई, और कुछ नहीं होता, उसमें कुछ नहीं होने वाला। और सो लेट देम बी देयर, आई डोंट माइंड। बट सवाल ये है कि ये जो हॉर्मुज पे कर रहे हैं, ईरान के साथ जो कुछ कर रहे हैं, आई मीन वेयर डू दे थिंक दे आर टेकिंग दिस वर्ल्ड टू? दुनिया को ये कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं? और हर बात पर अमेरिका को अपनी इकोनॉमी की चिंता होनी चाहिए, दुनिया की इकोनॉमी की चिंता होनी चाहिए, अपने स्टॉक्स की चिंता होनी चाहिए। बात समझ में आती है। आपको अपने अमेरिकन सिस्टम में से पैसे बनाने हैं, ट्रंप को बड़ी अच्छी बात है, बनाइए भाई हमारी भला से। बट व्हाट गिव्स यू राइट टू ब्लडी ह्यूमिलिएट अदर कंट्रीज, देयर हेड ऑफ स्टेट्स, एंड देन सिंपली ऑल्सो यू ऑल्सो वांट दे शुड किस योर एस। भाई MBS सोनिया शर्मा जी, हुआ ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो गया है और मोदी जी ने मना कर दिया है कि बात सुनो भाई, ये जो क्वाड वाड की मीटिंग है इंडिया में कोई नहीं होगी। जब तक सारे के सारे लीडर आने को राजी नहीं होते, बाढ़ में जाओ, हमारे यहाँ कोई मीटिंग नहीं होने वाली, सबके सब तेल लेने जाओ। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही फैसला है, यही होना चाहिए था। एंड टू बी ऑनेस्ट टू यू दोस्तों, मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 साल लेट है ये फैसला। इसको हमें 1 साल पहले ही ये फैसला कर देना चाहिए था कि व्हाट क्वाड, वी डोंट नो एनी क्वाड, गेट लॉस्ट। तमीज़ से आना है, बात करनी है, क्वाड को क्वाड की तरह चलाना है तो चलाओ। मिलिट्री एलिमेंट्स के लिए हमने मना किया हुआ है कि हमने मिलिट्री एलिमेंट उसमें नहीं शामिल करना, नहीं करना तो नहीं करना। ये अच्छा मुझे पता है क्या है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को, जो ये आकी पाकी जो हैं बगल वाले हमारे, इनको जो समझ में आता है, इनको खाली ये समझ में आता है इंडिया किसी के लिए लड़ने थोड़ी जाएगा। भाई इंडिया ने कब कहा कि हम लड़ने जाएंगे? थैंक यू सोनिया।
थैंक यू फ्रॉम नागपुर। नागपुर को धन्यवाद, आप जुड़े। सो यू नो, बट ऑनेस्टली आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि भाई तुम्हें क्यों लगता है कि इंडिया जो है वो तुम्हारे लिए वहाँ पे यू नो क्वाड में किसी के लिए लड़ने के लिए गया है? भाई हर एक कंट्री वहाँ पे अपने अपने लिए आया है, और वहाँ पे सिर्फ लड़ाई की ही बात नहीं हो रही है, इनफैक्ट मिलिट्री एलिमेंट्स तो आज तक वहाँ पर जुड़ा ही नहीं है, you know. So exactly, and moreover, see, I have no problems, मोंती जी, I have no problem, you know, ये कौन, ऋषभ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि ट्रम्प कम बोले या ज़्यादा बोले, लेकिन सेंसिबल तो बोले। मेरा प्रॉब्लम ये है, जो बोले कम सेंस तो हो उसमें कोई समझने की, कि भाई एक कंट्री की पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में तो आए। ये पागल पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो एनीवे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब क्वाड की मीटिंग तो गई, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं सही मायने में बात यह है कि क्वाड खुद गया, क्वाड इटसेल्फ गया, एंड इंडिया शुड केयर टू हूट्स अबाउट इट। वी रियली हैव नथिंग टू डू विद व्हाट हैपेंस टू क्वाड। अच्छा एक बात बताएं, ये पाकिस्तानियों को लगता है उनके पास बड़े रिसोर्सेज हैं, उनके पास बड़े टूल्स हैं, तो भैया उन टूल्स से आप अपने पेंच कसवाइए। आप लोगों के लिए वो पेंच होंगे वहाँ पे, आपके यहाँ ढीले पेंच होंगे जिनको आप कसवा लीजिए उन टूल्स से, हमें कोई ज़रूरत नहीं। और दोस्त मुझे एक बात बताइए, अमेरिका से हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका अमेरिका को कितना जाता है? और ऐसे में जबकि हमारे सामने नई मार्केट्स खुल चुकी हैं यूरेशिया की, अभी तो हमने पैडल पे, अपना एक्सेलरेटर पे पैर नहीं रखा है। अगर हम अपना एक्सेलरेटर पे पैर रखाएं, थोड़ा सा बढ़ाएं, तो आप देखिएगा कि यहाँ ये जो हमारा रशिया का जो इलाका है, यूरेशिया का जो इलाका है, ये हमारे लिए एक्सपोर्ट के लिए इतना बड़ा पोटेंशियल रखता है कि यू नो वी रियली डोंट केयर अदर देन कि वो ऐसे लोग जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जिनको मैं कैसे कहूँ आपसे, जिनको हमारा प्रॉक्सी बनने का शौक नहीं है। आर वी प्रॉक्सीज ऑफ इंडिया? तो नहीं भाई, आप वहीं रहो और उस मोटे भैंसे की ऐश किस करो डेली, दैट माइट सेव यू। अदर देन दैट वी हैव नो इश्यूज विद यू। इंडिया का ओआईसी कार्ड भी भैया वो उन्हीं के लिए दो जो इंडिया की बात करते हैं, जो नहीं करते हैं उनका यहाँ कोई तुक नहीं है भैया। आपके पास पासपोर्ट आ गया अमेरिका का, बैठो वहीं पे, हमारी मर्जी की आपको यहाँ आने का वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिस इज you know, just because you were born here does not give you right to bloody come here anytime you want. No sir. And then if you want to, then you should behave like one who is born here. लगना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। सो बट आई डोंट माइंड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओआईसी कार्ड सस्पेंड होने में मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं चंद्रशेखर, ईमानदारी से मैं बताता हूँ, मेरी 62 साल जिंदगी में कभी मन में एक दिन के लिए भी ये डिजायर भी नहीं पैदा हुई, Why on earth should I look even at United States? हमारे साथ एक और दोस्त आते हैं, जो उनका महाराष्ट्र में हॉस्पिटल है, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, वो हमारे पास अक्सर आते हैं। वो उन्होंने मुझे पिछले साल बड़ा कहा कि नहीं यार वो वीज़ा मिल रहे हैं, तुरंत अप्लाई कर दो, 10 साल के लग जाएगा, लगा के रख लो। मैं कहा सॉरी बॉस, मेरा कोई इरादा नहीं। अपने को दूर दूर तक मन में इच्छा ही नहीं होती है कि मैं अमेरिका की शक्ल देखूँ। आई डो नॉट नो वाई। There is certain repulsion that US has carried for me ever since my childhood. मेरी दुनिया यूरोप में आके खत्म हो जाती है, मैं उससे आगे नहीं आता। मुझे साउथ अमेरिकन अच्छे लगते हैं। आई डोंट केयर टू हूट्स अबाउट ब्लडी दीस अमेरिकन्स। इनकी कोई न जात न पात, न इनकी कोई औकात न धौकात। मतलब 20 जगह से भानुमति का कुमड़ा यू नो जोड़ लिया इन्होंने और उन्हीं को गाली देते हैं। You know, so be very current. Yes Ravi, we can do very well. You know, हमको तो यार बात सुनो ऋषभ, प्लीज डोंट माइंड, अगर मुझे आप बार बार तंग करोगे डिस्टर्बेंस में, ये अपनी खबरें डाल के I'll block you. I'm honestly telling you, it is, you don't understand this. तो आप अपना अखबार खोल के बैठ जाते हो यहाँ पे, यू नो यूट्यूब की एल्गोरिथम में मुझे मदद मिलती है जब आप इस तरह के मैसेज करते हैं, इट हेल्प्स मी, बट स्टिल आई डोंट वांट इट बिकॉज इट डिस्टर्ब्स माय कन्वर्सेशन. If you want to talk about the subject, talk as much as you can. I want to take every comment of yours. But what do I do with this G20 satellite का? What nonsense? I mean, हद है यार, अखबार खोल के बैठ जाते हो वसीम नामत में. So don't do this nonsense with me. So दोस्तों, मैं आपको सीधी बात बताऊं कि ये जो, अच्छा फिर आप लीजिए, अब क्वाड का मसला जो आ रहा है, क्वाड को लेकर ये कह रहे हैं कि साहब, और न सिर्फ क्वाड का बल्कि एक और चीज़, वो एक अमेरिकन एम्बेसडर ने, कल एक अमेरिकन एम्बेसडर ने ये कह दिया, आप लोगों ने, किसी ने कल के लाइव में मेरे से जिक्र भी किया था इसका, कि वहाँ
So what do you think about the speech of the Modi ji? What is coming up, sir? What will he speak about? यार let's hear it. क्या कहूँ मैं डॉक्टर साहब कि what क्या कहेंगे, इसका तुक्का क्यों मारना है, सुन ही लेते हैं एक बार. So और आप देखिए कि कल से डॉक्टर मरांगी जो मरांडी हैं, जो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं ईरान की तरफ से, जिन्होंने नेगोशिएशन किए थे, पहले नेगोशिएशन JCPOA में नेगोशिएशन किया था, अभी जब पाकिस्तान में नेगोशिएशन हो रहा था वहाँ भी वो गए हुए थे. और हमारे यहाँ एक कार्टून है जो अपने आप को डिफेंस का एक्सपर्ट कहता है और यहाँ का यूट्यूब चैनल चलाता है, वो उसको कहता है हाँ वो एक मरांडी है, लो वो इस तरह से उसके बारे में बात करता है, बदतमीज. वो पिछले 3 दिन से कह रहे हैं कि भाई ये तमाम की तमाम डिमांड्स जो आ रही हैं, जो अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने कहा है, ये सब का सब झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है. लेकिन आप ये देखिए कि उसके बावजूद भाई यहाँ लोग लगे पड़े हैं, ईरान की क्या औकात है, ईरान की सरकार गिर रही है. उस भाई ने कल ईरान की सरकार गिरा दी. गौरव आर्या के समर्थन करते करते कल उसने एक स्पेशल व्लॉग किया जिसमें उसने क्या सरकार जाने वाली है ईरान में. आई मीन कार्टूनों की कमी नहीं, गालिब जितने मिलते हैं सब हिंदुस्तान में मिलते हैं. आई मीन कमाल है लोगों का. एक से एक पड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी की आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे. ईरान की पब्लिक अपनी गवर्नमेंट के पीछे खड़ी है, आपको लग रहा है पता नहीं क्या तीर मारे जा रहे हैं. खैर मेरी बला से सबको अपने अपने उनको अपने व्यूज़ की चिंता है तो लगे रहो. बट सर व्हाट यू थिंक अबाउट द स्पीच? वो मैंने बता दिया आपको डॉक्टर साहब, हमें वेट ही करना पड़ेगा. मैं उनके बट सीरियसली स्पीकिंग आप ज़रा सोचो, 3 दिन से रोज़ ये कहा जा रहा है कि भाई ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मगर क्या होगा, वेस्टर्न मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वहाँ से पिक करो, यहाँ पर बकबक करनी शुरू कर दो, एक व्लॉग बन गया. और हमारे यहाँ के बड़े सारे एक से एक, कोई चीनी पागल है तो कोई यहाँ का लोकल पागल है, और वहाँ बह कर लो, बह करके व्यूज़ लिए. ओ सर यू आर ग्रेट, सर यू आर ग्रेट, कमेंट आ गए, ले हो गया बल्ले बल्ले. दे आर मेकिंग डैम गुड मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, थैंक यू वेरी मच, बट दैट डज नॉट मीन यू लर्न एनीथिंग. You don't learn a thing about geopolitics or the politics that is being played around in the world. ट्रुथ ये है, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको, जब तक आप अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, आप अपने को तकलीफ नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको क्या हो रहा है. मगर जिस दिन आपने ये कोशिश शुरू कर दी कि आप खुद सोचने लग गए, आपको किसी यूट्यूब, इंक्लूडिंग माइन, आपको किसी यूट्यूब चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड दैट इंक्लूड्स माई चैनल एज वेल. You will see a news and you will know what is going on. बट आँख मूंद कर इतना सर्व कीजिए कि खुद सोचना शुरू कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए, अपने आप को उन प्लेयर्स की जगह पर देखिए जिन प्लेयर्स के व्यूज़ को आप समझना चाहते हैं. आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि अगर मैं उसकी जगह पर होता, हैड आई बीन इन दैट शूज़, तो मैं क्या बिहेव करता. दैट इज़ द ओनली वे यू कैन गेट टू नो बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, बिहेवियर ऑफ अ पॉलिटिशियन, बिहेवियर ऑफ अ स्ट्रेटजिस्ट. बियर द स्ट्रेटजिस्ट की कैप को खुद पहनिए और खुद सोचिए. ये जो आप सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, एक बात बताइए, आपसे मैं बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात का, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने दिल से पूछिएगा, ये बात अपने दिल से पूछिएगा, मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है. आई एम रियली नॉट मैं इस बात को, इस गेम को खेलूँ आपके साथ में. आप अपने दिल में बात पूछिएगा कि क्या ये जितने आपको, इवन जो रिटायरी आते हैं एक्स आर्मी से, जो तरह तरह के चैनल्स पे जाके और कहानियाँ सुना रहे होते हैं, कभी आपने ये गौर किया है कि उनमें से सच कितने होते हैं? कभी आपने ये देखा है कि इस बंदे ने 6 महीने पहले आपसे क्या कहा था और क्या आज कुछ हुआ है? जी अमित जी, भाई बिल्कुल बंद हो गया, हार्मोस क्लोज हो गया. मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली वो जो रवि भाई कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आँख मूंद के हर एक पॉलिटिकल पॉलिसी जो पॉलिसी बनती है, आप देखिए उसके पीछे का पैसा कहाँ जा रहा है. फॉलो द मनी एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एल्स. रेस्ट ऑफ थिंग्स आप बस, बाकी सब फसाना है, बाकी जो पीछे रखा हुआ पैसा है वो निशाना है. समझ रहे हैं, पीछे रखा पैसा निशाना है, बाकी सब बहाना है. सो इसलिए ये क्या करें, मार्केट मैनिपुलेशन है, क्रिप्टो मार्केट मैनिपुलेशन. अदर आप लीकिंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हो. लीकिंग, जरा बात सुनो, कभी आपने सोचा है अमेरिका के बाद में सबसे ज़्यादा मिंट कॉइन्स, बिटकॉइंस कौन कर रहा है, बना रहा है? वो इस तरह की इकोनॉमी बना रही हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं. अल्टीमेटली वो कैसे चीज़ें खरीद रही हैं, दिस इज हाउ दे आर मेकिंग. बगल में समुद्र है उनके, पानी की कमी नहीं है, दे आर प्लेइंग विद दैट, दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन ह्यूज नंबर्स. दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस अटैक इज गोइंग ऑन. ये जो ईरान को अमेरिका नहीं छोड़ रहा है मेरे भाई,
अमेरिका को, ईरान छोड़ दे, कंबल छोड़ दे अब कंबल नहीं छोड़ रहा है, ये जो अमेरिका नाम का कंबल है ना, ये अब ईरान को नहीं छोड़ रहा है। उसका रीज़न यही है क्योंकि जो माल है वहाँ कब्जा करना है उसको, उस कैपेसिटी का पता लग चुका है कि हाउ दे आर मेंटेनिंग द इकोनॉमी, हाउ दे आर डूइंग द हाउ दे आर मेकिंग द इकोनॉमी वर्क, एंड दैट इज हाउ इट इज। आप देखिए जिन लोगों को ये मार रहे हैं उनके बच्चे कहाँ हैं? अमेरिका में वीज़ा लेके बैठे हुए वहाँ पे, उनको भी ओबामा के रिजीम से लेकर आज तक इन सबको वीज़े दिए गए हैं। तो आप मुझे बताइए कि वो भला अगर टेररिस्ट थे, इतने बुरे लोग थे और वो अपनी जनता का खून पी रहे थे, तो मियाँ तुम उनको अपने यहाँ घर में बुला के उनको वीज़ा देके उनके बच्चों को क्यों उठा के पढ़ा रहे हो भाई? जरा सोचिए आप। शी जिनपिंग जिससे कहते हैं हमारी दुश्मनी है, उसकी बेटी कहाँ रहती है जरा बताना मुझे, है ना? उसको उसका नाम बदल के रखा हुआ है वहाँ पे, वो तो जाहिर है सिक्योरिटी के लिए रखना पड़ता है। हमारा भी तो राहुल हो गया था, राहुल राहुल द विंची ये भी तो कार्टून बन गया था वहाँ पे। तो मगर आप ये देखिए ये सारे खेल चलते हैं ना, आप उनके बच्चों को रखते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आंख मूंद के दोस्तों यही सारे का सारा गेम है। सुहेल खान कह रहे हैं क्या ईरान डजंट नीड वैलिडेशन? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई एग्री सुहेल भाई, आई एग्री। ईरान डज नॉट नीड एनी वैलिडेशन, बिल्कुल ठीक बात है। So North Korea doesn't even give a fair amount. I don't know what you mean by that, Aditya Thackeray ji, कि North Korea doesn't even give a fair amount means what? Russia, China, बिल्कुल हाँ, Russia, China, they are the real players. They are the ones who are actually dictating this whole game and watching it from the sidelines. And they are the ones who are gaining out of it. Guess what? आपको हंसी आएगी दोस्तों, रशिया के ऊपर जो ऑयल के सैंक्शंस लगाए गए थे आज फिर से हटा लिए गए हैं। महीने भर के लगाए गए थे, आज फिर से हटा लिए गए। क्या दिखाता है आपको ये कि इरादे कोई और है भाई, ये खेल ही कोई और है। और कल से तमाम का तमाम अमेरिकन मीडिया कितना हल्ला मचा रहा है इस बात को लेकर कि ईरान ने जो कुछ किया है सब हमारी वजह से किया है, सब हमारी वजह से किया है। क्यों कर रहा है? दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर रैंप डाउन। वो नीचे जाने के लिए अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, भागने का रास्ता देख रहे हैं, लेकिन उस सारे के बीच में वो अपने आप को विनर भी दिखाना चाह रहे हैं। वो चांस उनको ईरान नहीं दे रहा है, अपने आप को वो विनर दिखा पाए, ये चांस उनको ईरान नहीं दे रहा है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। और वो चांस उनको देना भी नहीं चाहिए। ट्रंप शुड बी शोन हिज प्लेस, ही शुड बी शोन वेयर ही बिलोंग्स टू। आई मीन दिस मैन, ये जो कुछ करके बैठा हुआ है, जितना कुछ करके आया हुआ है, इसके बाद में अगर इसको ये लग रहा है कि इसको इज्जत भी देनी चाहिए दुनिया को, व्हाई ऑन नॉट शुड ही गेट एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट? दुनिया का ऐसा कौन सा लीडर है जिसने इसको गाली नहीं दी, जिसको इसने गाली नहीं दी, और वो भी वहां अपने सो कॉल्ड दरबार में खड़ा करके ये बिठा गए। एंड द एंटायर वर्ल्ड इज नॉट ज़ेलेंस्की। दुनिया के तमाम लीडर ज़ेलेंस्की तो नहीं है ना कि तुम्हारी गाली भी सुनेंगे और अगली बार फिर तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएंगे। उसकी ज़रूरत है भाई, वो माल काट रहा है तो उसको क्या है भैया, 4 गाली दे लो। अगर 4 गाली सुन के पैसे मिल रहे, व्हाई नॉट भाई? आखिर यूरोप के इतने चक्कर उसने यूरोप के मारे, उसके बाद में वो क्यों मारे? अल्टीमेटली उसको 80-90 बिलियन की वहाँ से ग्रांट मिल गई ना, और वो भी बिना पेमेंट के, जिसको वापस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ना 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न ये रशिया को हरा सकता है, न रशिया इसको जुर्माना देगा, न वो पैसे वापस होंगे। तो वो 90 बिलियन मिलने भी हैं और वापस भी नहीं करने हैं। तो ऐसी बढ़िया डील बताओ दुनिया में कितने लोगों को मिल पाती होगी, कितने देशों को मिल पाती होगी? तो ज़ेलेंस्की इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वो उसको यूरोप के जूते चाटने पड़े, अमेरिका के जूते चाटने पड़े, एज लॉन्ग एज मनी इज कमिंग, व्हाई नॉट, है कि नहीं? सो मेरा कहना मित्रों ये है कि आज की तारीख में जो नई खबर ये है कि जो मुझे पूरा अंदेशा था कि ये होने वाला है, मैं आपको 2 दिन से लगातार वार्न कर रहा था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई अमेरिका का दखल नहीं है, ये वहाँ से बहुत दूर खड़े हुए हैं और ये वो उस पर पूरी तरह से ईरान का कब्जा है। आज ईरान ने वो कब्जा दिखा दिया है। और अब दोस्तों जिसको जो करना हो वो कर ले, होना हुआ ना कुछ नहीं है। मैंने आपको सवेरे एक बात बताई थी कि भाई ईरान पे आपने पहली झोंक में जितने बम मारने थे मार लिए, जितनी मिसाइलें मारनी मार दी, जितने लीडर मारने थे मार लिए, जहाँ तक आपकी पहुँच थी आपने सब कुछ कर लिया। अब क्या करोगे? यानी बम मारे हुए मैदानों में और जितने भी बम मारोगे वो फूटते रहेंगे, जमीन में गड्ढे होते रहेंगे। एंड व्हाट एल्स, व्हाट नेक्स्ट? कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम उनकी फैक्ट्री तक तो पहुँच नहीं सकते। वो गई ग्रेनाइट के पहाड़ों के नीचे, सीधे 500 मीटर नीचे। न तुम्हारा कोई बम वहाँ पहुँचे, न तुम्हारा कोई वहाँ मिसाइल पहुँचे। ऐश करो।
और जो कि मैंने सवेरे बताया था, फिर बताता हूँ आप उन दोस्तों को जिन्होंने ना सुना हो, वो ये कि अब जो सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं वो ये दिखा रही हैं कि जो जो मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं, जिनको अमेरिका ने दफन कर दिया था ज़मीन में मिसाइलें मार मार के, उनको निकाला जा रहा है इस सारे के सारे सीज फायर के दौरान। ये जो सीज फायर आया था, इसमें ईरान ने अपने बुलडोजर लगा लगा के उसको सारे को निकाल लिया है, वो रिपेयर किए जा रहे हैं। तो यानी कि और ज़्यादा मिसाइलें मारने का जुगाड़ ईरान ने और तैयार कर लिया है कि बेटा आओ जरा इधर को खुशबू लगा के, हैं तुमको हम बताएंगे तुम क्या करो, सो वो सिलसिला इनका चल निकला है। तो ईरान इज मच बेटर प्रिपेयर्ड नाउ देन इट वाज अर्लियर। नाउ दे हैव इवन जो उनको रिप्लेसमेंट आनी थी चाइना से, रशिया से, वो सब आ चुकी हैं। और ईरान जो अमेरिका है उसके पास क्या है? अमेरिका के पास वही है जो पहले था, और बल्कि जितना वो पहले था आज उससे बहुत कम है। आज हालत ये है कि आप अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को कह रहे हैं कि भैया बम बना दे, मिसाइल बना ले, कार बनाना बंद कर दे। मतलब सीधे सीधे आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के सीन पे आ चुके हैं, जो जर्मनी में हो रहा था। आपको मालूम होगा ना, ये BMW वगैरह ये सब पहले हथियार बनाया करते थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और मर्सिडीज हुआ, BMW हुआ, ये बाद में सबके सब में फोक्सवैगन इन्होंने बाद में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो भाई अब फैक्ट्रियाँ बनी हुई तो क्या करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इन्होंने फिर कारें बनानी शुरू कर दी। दैट इज़ हाउ इट इज़, एंड दैट इज़ वाई आप ये देखिएगा कि इनकी जो कारों की जो इंजीनियरिंग जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी थी। जर्मन क्वालिटी जो आई थी इंजीनियरिंग की निकल के, वो इसलिए इतनी अच्छी आई थी। एनीवे, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जो अपडेट है मेरे पास आपको देने के लिए वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हो चुका है, उसी मरांडी की बातों के मुताबिक जिसको हमारे देश के महान यूट्यूबर्स पागल बता रहे थे। उसी की एग्जैक्टली सारी की सारी बातें सही हुई हैं। तो कभी कभी उन प्रोफेसर्स का, और बाय द वे उनको क्या लगता है ईरानी ईरानी ईरानी, इन बेवकूफ़ों को ये भी नहीं पता है कि दरअसल उसका पासपोर्ट अमेरिकन है। गेस व्हाट, ही इज फ्रॉम वर्जीनिया। प्रोफेसर मरांडी इज फ्रॉम वर्जीनिया। ही इज टीचिंग इन तेहरान यूनिवर्सिटी, बट ही होल्ड्स एन अमेरिकन पासपोर्ट। ही इज वन ऑफ अमेरिकन्स। सो ये इनको पता ही नहीं है। ये बंदों के बारे में मुंह खोल के सुअर की तरह बात कर लेते हैं। इनको ये नहीं पता कि अपने मुंह से जो बोल रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब यही होता है ना, यही होता है कि जब अपने पास हो नहीं, केटरिंग करते करते आप यूट्यूबर बन जाए तो फिर यही होता है, क्या कहा जाए। आई मीन आई एम सॉरी बट देन आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनी प्रोफेशन। क्वेश्चन इज लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स इफ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड, बट इफ यू डिसरिस्पेक्ट अदर्स, you have no business to be respected. You cannot expect respect while disrespecting others. ये नहीं होता दुनिया में, ये नियम नहीं है। आपको अपने लिए रिस्पेक्ट फिर अर्न करनी पड़ती है। You do something extraordinary for which you can be respected. Anyway, so मित्रों, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग मेरे सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट सिर्फ ये था कि ईरान ने अपनी हैसियत दिखाई है, अपना कब्जा दिखाया है। ईरान ने ये दिखाया है कि वहाँ पर कौन क्या जो है वो किसमें कितना दम है, वो उसने दिखा दिया है। नाउ इट्स ओपन चैलेंज, नाउ इट इज़ एन ओपन चैलेंज टू US कि भाई कर लो क्या करना है। कितनी दूर खड़े हो? 750 किलोमीटर दूर आओ भैया, जरा नज़दीक आओ ना, जरा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे आओ उसको खुलवाने के लिए। जीवन में कुछ मजा आया तुमको? अभी तो वो स्पीड बोट्स तो भी निकली नहीं है, जो अंडर वाटर ड्रोन है वो तो भी निकले ही नहीं है। तो कुछ जीवन में हमको ही जरा मजा है, पता लगे अंडर वाटर ड्रोन कैसे होते हैं, कैसे जरा शिप बड़े जो वॉरशिप्स हैं वो कैसे गिरते हैं। तो कुछ विजुअल्स अच्छे अच्छे देखने को आए, तो लेट देम कम। इफ दिस इज व्हाट US वांट्स, देन इट हैज अर्नड इट, इट इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। फिर ये अपने लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जहां इनको ये सीन देखने पड़े, एंड देखने चाहिए उनको, क्या बुराई है। अगर अमेरिका को अपनी सीख जानने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने वॉरशिप गिराने 2-4, मैं आपको आज बता रहा हूँ दोस्तों, लेट देम अटैक ईरान। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज यू विल फाइंड देयर पायलट्स होस्टेज। मैं आपको आज बता रहा हूँ, उस इलाके में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये अपने वो A-10 लेकर जाएं तो वो वैसे ही फूट जाएगा। मैन पार्ट्स इतने आ चुके हैं वहाँ पर, बचा क्या? चॉपर्स। जो चॉपर गिरा और जिंदा बच गया उसका हेलीकॉप्टर का जो पायलट है, तो आप ये मान लीजिए कि वो दैट विल बी अ होस्टेज। बाय द वे, अभी तक ये नहीं पता लगा है कि जो पहले वाले कैप्चर हुए थे उनका क्या हुआ। और आपने ये देखा क्या अमेरिका ने जिन पायलट्स को बचाया था उनमें से किसी एक का आपने कोई फोटो, कोई नाम, कोई विजुअल, कोई वीडियो देखा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और वो इंडिया के जर्नलिस्ट जो कूद रहे थे उस दिन स्टूडियो में
एक महिला और एक आदमी को लेकर लेफ्ट राइट सारे में मार्च कर रहे थे, सूट बूट पहन के, टाई लगा के। वो क्या कह रहे थे कि वो सब ईरानियन ने कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे है, अगर उन्होंने पकड़ा है तो उनको फोटो दिखानी चाहिए, उनको वीडियो दिखानी चाहिए, क्या दिक्कत है, आखिर वो IRGC के नज़दीक है। यही बात हो रही है ना, यही बात हो रही थी ना। अब क्यों नहीं कहते बेटा कि वो अमेरिकन क्यों नहीं दिखा रहे उनके वीडियो, जिनको वो कहते हैं हमने कैप्चर कर लिया है? घर में बीवी झाड़ू लेकर खड़ी होगी इसलिए क्योंकि वो अमेरिका से है नहीं। ये गेम है, तो वहाँ जबान नहीं खुलेगी। मगर अगर बात ईरान की है, ठोको, जबान खोलने में क्या जाता है। कोई जाके उसको किसी TV स्टूडियो में बैठ के सुअर बता रहा है, तो कोई उनको बता रहा है बेईमान बता रहा है, तो कोई बता रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, सब तरह की बातें चल रही हैं। मगर तेल आपको वहीं से खरीदना है, तो थोड़ी शर्म कर लो मियाँ। अपने घर में जो तुम्हारे तेल आ रहा है वो ईरान से ही आ रहा है, रिलायंस वाले वहीं से लेके आ रहे हैं। और कोई अगर गड़बड़ होती है और गल्फ से गड़बड़ होती है, जिसकी पूरी उम्मीद है गल्फ से गड़बड़ हो सकती है, तो आप ये देख लीजिए आपको ईरानी है जो सप्लाई दे रहा होगा। कल को आप ये अमेरिका के सैंक्शंस को तोड़कर ईरान से ही ले रहे होंगे जो ले रहे होंगे। आपकी किचन में जो गैस आएगी वो वहीं से आ रही होगी। तो ज़रा सोच समझ के जबान खोलिए। घर में बीवी कहीं अमेरिका की हो या साउथ अफ्रीका की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गैस वहीं से आएगी। सो दोस्तों, क्योंकि कतर अगले 2 साल नहीं उठने वाला। कतर की जो गैस भेजने का सिलसिला था वो अगले 2 साल के लिए गया, वो नहीं ठीक होने वाला, रिपेयर होने वाला पूरी तरह से अगले 2 साल। उनको चाहिए इतना टाइम, इतनी बुरी तरह से फूटा है। सो मित्रों, थोड़ा सा सावधानी से बात की जाए, थोड़ा समझदारी से बात की जाए, रियलिटी को देखा समझाया जाए और उसी मुताबिक आगे बढ़ाया जाए। ये अपना मुल्क है, अपने लोग हैं, यहाँ 1.5 अरब लोग रहते हैं, इनके सबके पेट भरे जाने हैं। इनको सबको लाइफ चलाने के लिए, फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, गैस चाहिए, तेल चाहिए, वो सबका इंतज़ाम करना पड़ता है। वो इससे नहीं हो जाता है कि भाई ताल ठोक के नारा लगाने से, उससे नहीं आता कुछ भी। सो आई होप पीपल अंडरस्टैंड। आई होप आप में से बहुत सारे दोस्त जो इस शो को देख रहे हैं वो कम से कम इन बातों पर सोचना शुरू करें। मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्तों कि आप मुझे फॉलो करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को एज इट इज़ मान लीजिए, नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी उसमें सही लगता है तो एटलीस्ट उसके बारे में सोचिए ज़रूर। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत भी कह रहा हूँ तो भी आप मुझे बताएं। मैं तार्किक रूप से लॉजिक की बात, रैशनल की बात सुनने के लिए तैयार हूँ। कोई हमको आपस में उसमें बिजी होने की ज़रूरत नहीं है। हम एक दूसरे से प्यार से, मोहब्बत से बात कर सकते हैं और वो हमें करनी चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ एनकरेज यही करूँगा कि जस्ट गो फॉर इट, अप्लाई योर ब्रेन्स, अप्लाई लॉजिक, थोड़ी सी पढ़ाई करो, आँख मूंद के इंटरनेट पे भरोसा मत करो, क्योंकि वहाँ पे हर तरह का माल भरा हुआ है। आपको वो सब पढ़ने को मिल जाएगा जो आप पढ़ना चाहते हैं, है ना। मगर थोड़ा सावधानी बरतिए, वहाँ पे जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी देख लीजिए, और देख लीजिए कि जो बात आपको, ये भी देखिएगा कि अगर आपको कोई नया आदमी कोई बात कर रहा है तो उसको अपनी लॉजिक के हिसाब से चेक जरूर करिए कि आपको क्या वो ठीक भी लग रहा है। अगर आप उसकी जगह फैसला ले रहे होते तो क्या आप वही फैसला लेते जो वो ले रहा है, और अगर लेते तो क्यों लेते, है ना। सो जस्ट इफ़ यू फॉलो दैट स्ट्रक्चर, आपको किसी जियोपॉलिटिक्स की, किसी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद समझ पाएंगे कि दरअसल हो क्या रहा है। एंड एक्चुअली द वन ऑफ माई पर्पज इज दैट आई वांट टू एनकरेज यू। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आप खुद सोचें, सोचने की आदत डालें। दैट इज़ व्हाट द गेम शुड बी लाइक। तब हम क्या होगा, तब हम ज़्यादा कॉन्क्रीट बात कर पाएंगे, तब हम ज़्यादा रैशनल लॉजिकल बात कर पाएंगे। रेफरेंसेस की बात मैं 150 आपको दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये लिटरली सुहेल खान, अब मैं आपको क्या कहूँ, व्हाट एम आई लाइंग अबाउट, I'm not just like Iran is not looking for your validation from America. Similarly, I'm not looking for your validation. So if you think I'm not telling you the truth, then simply get lost. And if you cannot get lost, I will kick you out right away from here. So fuck off. Simple. एंड अच्छा दोस्तों, तो ये अच्छा, अमित कुमार जी कह रहे हैं डिजिटल करेंसी फीचर्स, पेट्रोडॉलर गेम ओवर, यूएसए विल कोलैप्स, 10 years is the time. Yes, 10 years is the time. Why do Muslims falsely accuse of any, अभी बोल तो दिया मैंने, राकेश भाई आपने देखा तो है इस सुहेल खान की बात को, जब उसने ईरान के लिए कही, मैंने सपोर्ट किया ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सच बोला, उसकी बात मुझे सही लगी। मगर बदले में क्या हुआ, यू एब्सोल्युटली लाइंग। मुल्ला भी, फिर तो मुल्लागिरी दिखाएगा तो मैं तो ये दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा हिंदू हूँ। अगर ये बात आएगी तो भैया फिर मैं उतना ही बड़ा हिंदू हूँ, जितने बड़ा तुम मुल्ला बनोगे मैं उससे ज़्यादा बड़ा हिंदू बन जाऊँगा, सिंपल। एंड मुझे हिंदू बनने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं हूँ। मगर
तुमसे लॉजिक की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बदतमीज हो जाओगे। उसकी उसका उसका इलाज करना हम जाता है बड़ी अच्छी तरह से। बेसिकली ट्रम्प इज ट्राइंग टू सेव the same ass that he wants others to kiss. That is as he wants to save. So what is these people want to do? What do they have to do? I wonder, Aditya bhai, whether they even know. I'm not very sure if they know. They're simply, caught in their own games, and I just don't know how to get out of it. It seems like the propaganda game has altered and started going against them, exactly, and have fallen into their own. Precisely, this is what I was saying. They're simply caught in their own web, and how long will the truth remain hidden? It's coming out with every passing minute. Honestly speaking, Dr. Saab, it's coming out with every passing minute. Ravi bhai keh rahe hain, the statements that the USA is making, Trump is also playing domestic politics with them, catering to his domestic audience. Actually, he wants the domestic audience, and he wants to show them off a picture of a winner, that he is the winner, and that's what it is. The reset, new world order implication. Yeah, absolutely. WEF. जी, WEF का आपने पहले जिक्र किया था, बिल्कुल वही गेम ही है. स्प्रेड ओनली. हाय एंड रवि भाई एंड अमित कुमार जी कहना है ईरान विल टेक सऊदी अरेबिया. ओके, स्वागत हो घोष जी. दादा की खबर. Do you believe that far greater war will break out again in the Middle East? I think it should, Swagato bhai, because tell me, agar USA attacks Iran again, which I suspect, which I believe they will in early next week sometime. मैं आपको कल से कह रहा हूँ, Monday Tuesday में उनका अटैक आ जाना चाहिए. So tell me, if they attack ईरान की कोई मिसाइल अमेरिका तो जाने से रही. So tell me, where will they attack? They will attack only the places where they can reach out, and this is what they have already said. So the interesting part is, Shogoto Dada, that they are basically they are stating the truth right from the beginning. They have always said, for every attack, this is where we can reach, and this is where you are based. These are the people who are basically serving your interests. So we will hit them, and this is what they will do. Dr. Saab, आगे करें. Sir, I can hear the background music like that of Star Plus serial of these Shuntanana people. ये कौन से Shuntanana people? After watching their dramas, everyone is acting so well. Give them Oscars instead of Nobel, right? Absolutely. Spread only love. Satellite imagery across access given to Iran by China. Absolutely. बिल्कुल ठीक बात है. Along with precision guided ammunition. Yeah, that's correct. Spread only love. Absolutely correct. I'm deeply pained by the war stopping. Oh God. Okay. It looks like that bugger. क्या नाम था इसका? Yeah, he had commented a lot because I see related messages. So Trump does not care about anyone. Respect, I stay absolutely. In fact, spread only love. Why I respect that character I just named from Hudson Institute. आजकल तो Middle East में है. I think somewhere in Abu Dhabi में कहीं. हुसैन भाई, वो जो है ना, he was probably the first person from anywhere around the world. जब मोदी जी ने उसके फोन उठाना बंद कर दिया था ट्रंप के, he was the first person who actually wrote an article on it कि this is the policy which will succeed, that Modi's policy is the correct one, कि this is the way by which you can handle Trump, कि just don't respond to him, just ignore him to an extent कि जहाँ पर कोई उसकी बात ही ना करो, सिर्फ देखो ही नहीं उस तरफ वो क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्ड ही मत करो. और उसमें क्या होता है, ऐसा आदमी फिर और कूदने लगता है, और ज़्यादा एक्सपोज होता है, जितना बोलेगा उतना एक्सपोज होगा. और भला या तो वो बोलता है या उसको मशीन गन वाली वो छोकरी जो कैरोलाइन ल्यूइट है वो बोलती है. यही दोनों बोलते हैं ना. और वो भी क्या, महापुरुष, उम्र का छोड़िए, बुढ़ापे का छोड़िए, पर उसकी अकल थोड़ी दिखाने आई है. वो तो आज भी कहता है लिप्स आर, तो अभी भी उसके लिप्स ही धंकता रहता है. So okay, Rakesh Kumar ji कह रहे हैं, I am very pained by the stoppage. I'm very worried. Just wait for the weekend, sir. Early next week आ रहा है. Don't worry. जी Mohammad Yusuf साहब भाई. And Kharg Island is still leaking oil and nothing can be done about it.
ट्रू। एंड प्रकाश पाथिया जी क्या कह रहे हैं जी, हलाल और हलाल वाली तो होली हो चुका है। बिल्कुल सही बात है, होली हो गया हो तो। अब वो पोली पोली जाएगा पाकिस्तान। 5 बिलियन आ गए ना पोली पोली करते करते, तो 5 बिलियन आ गए हैं, अभी और भीख मांगने की लोन। जानते हैं आज क्या हुआ है, और सुनिए। पाकिस्तानियों ने आज ये कहा है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, कि भाई देखो हमने वर्ल्ड वॉर 3 बचा दिया है, हमने जीसीसी को बचा दिया है, तो जितने G20 हैं उनको चाहिए कि वो सब हमको हमको जो है ना 5-5 बिलियन दें। जितने G20 मुल्क हैं वो सबके सब 5-5 बिलियन दें, और जितने हाँ G20 और जो GCC कंट्रीज हैं वो 20 बिलियन ईच दें। 20 बिलियन ईच GCC कंट्रीज दे पाकिस्तान को, और जो G20 कंट्रीज है वो 5 बिलियन ईच दे। लो कर लो बात। मतलब ये भीख मांगने का नया स्टाइल निकला है। सर फर्टिलाइजर रेट्स विल गो अप अ लॉट, इन्फ्लेशन इज कमिंग अप मच सूनर देन वी थिंक। रवि मैंने आपको कब से कह रहा हूँ ये बात कि फर्टिलाइजर के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना, हमारे यहाँ मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा है। बट ट्रुथ ये है कि इस समय इंडिया की टीम धक्के खा रही है लिटरली। मलेशिया में, इंडोनेशिया में, दे आर लुकिंग फॉर फर्टिलाइजर्स। यू आर नॉट फाइंडिंग एनफ सप्लाई। रशिया से आपको आनी है, चाइना से आनी है, बट स्टिल द अमाउंट दैट वी नीड, वी आर अ लार्ज कंट्री एंड लॉट ऑफ पीपल आर इनटू फार्मिंग। तो वो हमारे यहाँ पर अभी पूरा नहीं कोटा को पा रहा है, एंड द रेट्स आर ओनली राइजिंग। सो Pakistan understands that you get lost everywhere. What is the people of UAE saying? They say Allah Akbar. Oh, that reminds me, अमित भाई, एक एतिहाद का एक फ्लाइट है जो उतरा है कराची में, और उस फ्लाइट में जरा सुनिए कौन है। 350 पैसेंजर थे, जिनमें से 315 लात मार के निकाले गए पाकिस्तान UAE से। ये वो है जिनको उठा के 2-3 दिन के लिए डिटेंशन सेंटर में रखा गया, और बाद में उनको उठा के सीधे फ्लाइट में फेंक दिया गया है और निकाल बाहर किया गया है। सो हमारे जो जुनैद जैसे भाई हैं उनकी किस्मत खुलने वाली है। हिंदुस्तान से बड़े सारे और लोग जो हैं वो अब UAE जाएंगे, ये बात आप मान लीजिए। इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। जैसे ये लड़ाई खत्म होती है आप ये देखिएगा UAE में इंडियंस की भरमार लगेगी। और राइट नाउ वी हैव अबाउट व्हाट 43 लाख पीपल हैं हमारे वहाँ पे, 4.3 मिलियन लोग हैं हमारे वहाँ पे। सो अभी ये नंबर बड़ी तेजी से वहाँ बढ़ने वाला है। पीपल शुड वॉच ऑयल स्टॉक्स राइट नाउ एंड दे वुड रिएक्ट वेरी। बिल्कुल बिल्कुल, वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। आई अप्रिशिएट हाउ यू रिस्पॉन्ड एंड इट इज वंडरफुल एंड वेरी। इसमें अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, सी ग्रेट हो। मोहित सिन्हा जी राम राम। And then Rakesh bhai kya kar rahe hain, I have biogas as an alternative of LPG cylinder. Okay, I'm in pain due to this stoppage of war. So when will this war start? मैं यार बताते रहो राकेश भाई। कहता I like war। राकेश भाई मुझे मतलब क्या कर रहे हो? You should see that war next week। बीच में वीकेंड आ रहा है, आज सैटरडे को, संडे, मंडे, ट्यूसडे में आ जाएगी, डोंट वरी। साइड ईमेल कर रहे हैं, आई डोंट नो एनीथिंग, यू आर लकी। आप प्रणव देसाई जो है, माइकल कुगरमैन, लॉट ऑफ ट्वीट्स प्रो पाकिस्तान। पागल हो गया वो, उसको अकल दखल नहीं, मैं क्या करूँ। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, भाई उसकी मर्जी, तेल लेने जाए, आई एम नॉट बॉदर्ड, भाड़ में जाए वो, यू नो, आई कांट हेल्प इट। द मैन हैज़ गॉन मैड। आई मीन वो कहता है वो पता नहीं, अगर पाकिस्तान ठीक से हैंडल कर लेगा तो ठीक हो जाएगा, इफ़ दे डोंट हैंडल दे, ये तो सबको पता है भैया, किसी भी सिचुएशन को कोई ख़राब तरह से हैंडल करेगा तो ख़राब हो जाएगा, और अच्छी तरह हैंडल करेगा तो अच्छा हो जाएगा। लो इसमें कौन सी रिसर्च कर दी भाई कुगलमान ने, पागल है, दिमाग ख़राब है। ईरान इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़, वी वांट टू क्रिएट अ ग्रेटर इजराइल। तुम्हारी यार आदित्य कोई इजरायली गर्लफ्रेंड भी आ गई क्या रशियन के अलावा? तुम इतना फेवर कर रहे हो। पाकिस्तान ऑल्सो डज स्टैंड अप कॉमेडियन में। और मजे की बात देखो ना रवि, आप हैरान होंगे, इस समय 18 घंटे का, 16 से 18 घंटे का पावर कट चल रहा है पाकिस्तान में, मगर आप बातें देखो बड़ी बड़ी, कैसी बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। जी गुड इवनिंग चंदन। अमित कुमार जी वेरी गुड। एंड देन फेनू कह रहे, दिस इज फॉल्स न्यूज़, आई एम एन इंडियन लिविंग इन दुबई, आई डोंट नो एनीथिंग। इफ यू डोंट नो एनीथिंग आई कांट हेल्प इट, what do I do about it? And you have no business telling me wrong if you don't know anything. You know, I know many in Dubai, in Abu Dhabi, who are sitting there, and I don't know. They don't know what is happening because it is not being told. Simple as that. The news I'm giving you is from Pakistan, not from Dubai. This has happened in Karachi. People in Karachi are telling me this. So मतलब ये कहने की बड़ी जल्दी है कि this is a false news, और फिर क्या कहते हो? I don't know। जब नहीं पता तो चुप तो रहो ले भाई,
Iranian Navy fired on Indian oil ships. Is this by chance or deliberate? I don't know. But let me just catch out कि ये क्या हुआ क्या है. बहुत पॉसिबल है कि कोई शिप ऐसा हो जो उनकी जो पाथवे उन्होंने बना रखा है, जो अपना जो भी उन्होंने मतलब बनाया हुआ है सिस्टम, उसको फॉलो ना कर रहा हो. गलती हो सकती है. आई डोंट नो. अभी तक इस तरह की कोई खबर मेरे पास तो नहीं आई है कि जहाँ पे ईरानियंस ने इंडियन शिप को एमी बनात में मार दिया हो. ऐसा नहीं होता. न्यूज़ ऑफ फायरिंग एन इंडियन वेसल इज कमिंग. हाँ, ओके, ठीक है, मस्ट बी. बट व्हाट वी डोंट नो इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी कि भाई ईरानियंस क्या बताते हैं आपको कि भाई शिप ने क्या किया. कमर्शियल शिप है यार, कमर्शियल शिप वाले भी तो गलती कर सकते हैं. मर्चेंट नेवी वाले कोई सारे दूध के धुले थोड़ी होते हैं. Pakistan is trying to be relevant everywhere. It is getting flack from everywhere. No, not from everywhere, because Trump is praising them. You see, and there is a complete power cut in Islamabad. Absolutely, bilkul. It's 16 to 18 hours. Sanatan Dharm कह रहे जी, the one who wins after losing is called Paga. No, गलत. ऐसे नहीं. सनातन गलत करो. The one who wins even after losing. हाँ, नहीं, पर बात नहीं, तुम ठीक करो. बिल्कुल यही फ्रेज किया तुमने. बिल्कुल ठीक करो. सही. ये क्या है? सलमान अली, व्हाट इज द न्यूज़? ये सलमान भाई, आप वो बात करते हो, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, मिडल ऑफ द मीटिंग में आके आप एजेंडा पूछ रहे हो. तो अब दोबारा